अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास मैंने फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू अपलोड किया। उसके बाद हुआ ये कि वो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो बच्चों ने बार बार कहा कि सर इसका फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो बेटा जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन किए और जो बातें पूछी हैं वो सारे सवाल और उनके जवाब जो है वो मैं सारे आपको अपनी ज़ुबानी बताता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। पहला सवाल तो ये था कि 10th के और 12th के जो स्टूडेंट्स थे वो ये पूछ रहे थे कि सर हमारा रिज़ल्ट कब आएगा और मार्किंग कैसी हो रही है। उन्होंने ये कहा कि जी पेपर मार्किंग जो है वो दिन ब दिन डेली हो रही है और हम सुबह शाम मार्किंग कर रहे हैं, टीचर से करवा रहे हैं। और रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो रिज़ल्ट जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। 10वीं और 12वीं का जो है ना फर्स्ट वीक में। मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, मार्किंग कर रहे हैं ये सितंबर के फर्स्ट वीक जो है ना उसको सेकंड वीक तक ही जाएगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आपके पास एकदम आ जाए। उसके बाद ना स्टूडेंट्स ने एक बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि रिज़ल्ट कंपाइल कैसे होगा, कि बच्चों का रिज़ल्ट कैसे बनेगा, क्योंकि पेपर तो 3 हो रहे हैं तो कैसे तमाम का निकाल के वो चीज़ होगी। उन्होंने कहा कि जी आपके पास जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके जो पेपर होंगे, ठीक है, उनका जो एवरेज निकाली जाएगी, तमाम सब्जेक्ट की एवरेज निकाली जाएगी। उस एवरेज के अंदर 5% मार्क्स को ऐड करेंगे और उसके बाद आपके पास आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो उन्होंने फिर उसके बाद बच्चों ने किसी ने कहा कि सर रिज़ल्ट जो है वो लेट हो रहा है तो उस पर क्या। उन्होंने कहा जी हम मार्किंग कर रहे हैं और उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा मार्किंग पे। जैसी मार्किंग जो है कंप्लीट होगी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं ऑनलाइन मार्किंग हो रही है और उसमें हमें पेपर में एक क्वेश्चन के हमें 2 रुपये दिए जा रहे हैं। आपको बताऊं, सच बता रहा हूँ, 2 रुपये दे रहे हैं, उसमें से आधा रुपया टैक्स काट लेना है और पीछे 1.5 रुपया। तो टीचर मार्किंग कर ही नहीं है, मार्किंग ऑलरेडी स्लो है, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर किसी बच्चे की सप्ली आ जाती है तो उसका क्या होगा। उन्होंने कहा जी देखें जी अगर 3 पेपर दिए हैं मिसाल के तौर पे कि उन्होंने किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन किया तो चेयरमैन सर का जवाब था कि अगर किसी बच्चे की एक में सप्ली आ जाती है, जिस सब्जेक्ट में सप्ली आएगी सिर्फ उसी का पेपर देगा, बाकी सब्जेक्ट का। ये नहीं समझें कि जी 3 में था वो 4 में फेल हो गया। वो कहते हैं हमने सारी पॉलिसी चेंज कर दी है, इस मुश्किल टाइम के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। जिसमें सप्ली आएगी सिर्फ वही पेपर देना, बाकी नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर किसी ने कहा है कि सर इसका एवरेज जो सप्ली आएगी उसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक ही होगा। जो बच्चे का मिसाल के तौर पर अगर आपके 60 नंबर आते हैं उसके अंदर 5% नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि तलबा को ना ज़्यादा किसी स्टूडेंट ने कहा जी स्टूडेंट जो रिज़ल्ट है वो तो ठीक है, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा दिया। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जा रहा है। और इसके अलावा फिर किसी एक ने पूछा कि पार्ट 1 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो चेयरमैन साहब का जवाब था कि जी पेपर हो रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो पेपर 1-2 पढ़े हैं, ठीक है, और फिजिक्स का जैसे पेपर पढ़ा है तो अभी उसके बाद ही आपके पास वो आ सकता है रिज़ल्ट। उसका रिज़ल्ट लेट है, अभी उसका एक्सपेक्ट मत करें, उसका थोड़ा सा लेट है। उसके बाद उसके अंदर कह रहे हैं कि इसके बाद एक और सवाल था, सब पेपर कब होंगे, जो सप्ली वाले हैं जो पेपर ये उसके पेपर कब होंगे। तो चेयरमैन का जवाब था कि जो तलबा इस एग्ज़ाम में फेल होंगे, वो तलबा जिन लोगों ने पेपर नहीं दिए, सबके लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगा, वो फुल फ्लेज एग्ज़ाम होगा। बेटा सबसे अहम पॉइंट बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि जो इस साल अभी पेपर जो दे रहे हैं ना, जो अभी पेपर दे रहा है, जो बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो 1 महीने के बाद आपके पास वो फुल फ्लेज एग्ज़ाम देगा। उसको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हम नहीं दे रहे, उसमें चाहे सप्ली वाला, चाहे इंप्रूवमेंट वाला, चाहे जो जिसने इस साल एग्ज़ाम नहीं दिया, अब के बार कोविड की वजह से नहीं दिया, तो अब जो रिज़ल्ट आएगा उसके फ़ौरन बाद एग्ज़ाम होगा, उसको हम फुल फ्लेज एग्ज़ाम का नाम दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का नाम नहीं दे रहे। वो उस टाइम के अंदर अपने पेपर दे सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी और वो जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। उन्होंने बताया जी नवंबर के अंदर होगा, अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के अंदर। अच्छा, उसके अलावा फिर उन्होंने किसी बच्चे ने सवाल किया कि जो इंप्रूवमेंट तलबा हैं पार्ट 1 के और पार्ट 2 के साथ जो पेपर दे रहे हैं, कोई पार्ट 1 के साथ पेपर दे रहा है, कोई पार्ट 2 के साथ पेपर दे रहा है, तो उनका रिजल्ट कब आएगा जी। एक पेपर जो है वो इंप्रूवमेंट का क्या था, वो सेकेंड ईयर के साथ है, एक फर्स्ट ईयर के साथ है। रिजल्ट तो पहले सेकेंड ईयर का आना है और उसके बाद किसका आना है जी, फर्स्ट ईयर का। उन्होंने कहा जी जिसके साथ है उसकी के साथ, अगर सेकंड ईयर का है
तो उसके सेकंड ईयर के साथ वो वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का जैसे रिजल्ट आएगा उसके साथ आएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपके पास, लेकिन उन्होंने फिर एक और साथ बात की, हम कोशिश करेंगे कि जो सप्ली इंप्रूवमेंट वाले जो पिछले साल के थे इनका रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस किया जाए, लेकिन ये डिपेंड्स करता है मार्किंग के ऊपर। वो सारा उन्होंने फिर वही बात की। अच्छा, फिर एक बच्चे ने कहा कि सर ये जो एवरेज निकाली जाएगी ये कैसी निकाली जाएगी। उन्होंने क्या, सपोज करें आपके फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, ठीक है, ये मैथ था। अब इन तमाम सब्जेक्ट के अंदर सपोज कर लेते हैं 50-50 नंबर आ गए, ठीक है। अब इन तीनों के 50-50 करें तो कितना बन जाते हैं 150। अब इस 150 की एवरेज निकाली जाएगी। उस एवरेज निकालने के बाद उसमें 5% नंबर ऐड किए जाएंगे, वही जो नंबर बनेंगे वही तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट को नंबर दिए जाएंगे। ये काम किया जाएगा। उसके बाद फिर जी, जिन तलबा ने रोल नंबर गलत लिख दिया है, जिन बच्चों ने आपके पास रोल नंबर पेपर में गलत लिख के आ जाते हैं, क्योंकि पेपर तो उन्होंने फिर चेयरमैन साहब ने कहा जी ऑनलाइन अटेंडेंस हुई है और उसके अंदर हमने गलती को ठीक कर दिया। ज़्यादातर बच्चों को हमने एडवांटेज दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं। और किसी बच्चे ने ई शीट के अंदर सबसे बड़ा उन्होंने कहा जो रिजल्ट लेट होने की वजह सिर्फ एक वजह है। एक बच्चा है ई शीट के ऊपर उसको क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने काट के लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 और उसने अपना नंबर लगाया हुआ है, और किसी में उसने काट के 3 है, उसने नंबर 4 लगाया हुआ है। तो वो जो 3 है 4 है वो तो सारा काम खराब है। इसकी वजह से कहता है रिजल्ट लेट हुआ, और हमने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कहा था कि ये काम नहीं करना, लेकिन बच्चों ने ये काम किया है। लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर बच्चों को नंबर दे रहे हैं, और हमें भी, मैं खुद ऑनलाइन मार्किंग कर रहा हूँ तो हम बच्चों को नंबर दे रहे हैं, या वो चीज़ नहीं होती। एक और चीज़ है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम ऑनलाइन मार्किंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो हम जो है वो क्वेश्चन रेफर कर देते हैं हेड को, वो हेड को भेज देते हैं, हेड उसको मार्क कर देता है, उसको फिर आगे उनके बकायदा एक सॉफ्टवेयर उसके जरिए उनको मार्क्स मिल जाते हैं। ये चीज़ें इनमें रखें। उसके बाद फिर क्या जी, डायग्राम, किसी बच्चे ने डायग्राम बनाई हुई है और वो क्लियर नहीं है। अब पेपर तो स्कैन होना है, अब पेपर स्कैन होना, उसमें क्लियर नहीं आ रही, अब क्या करें। उन्होंने कहा हमने इस बच्चे को भी हमने खुद से मार्क्स दिए हैं जिन बच्चों की डायग्राम क्लियर नहीं है। और बहुत से बच्चों का ऐसा मसला होता है, क्योंकि मैं 6-7 साल से मार्किंग कर रहा हूँ पिंडी बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की और फेडरल बोर्ड की, तो मुझे इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या, जो रिड्यूस सिलेबस से जो सवाल नहीं आए उनका क्या होगा। आधे से ज़्यादा बार 2-2, 3-3 सवाल तो रिड्यूस पेपर से नहीं आए। उन्होंने कहा, देखिए जी, एक उन्होंने कहा हमने अपने एक्सपर्ट से ये चीज़ डिस्कस की है कि आपने पेपर आउट ऑफ कोर्स क्यों बनाया। कहते जब उनसे पूछा गया कि ये सवाल जो है ये तो है ही नहीं, उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब जो ना वो दूसरे किसी टॉपिक से मैच करता है, वो किसी दूसरे टॉपिक से मैच करता है। और अगर बच्चे ने वो वाला टॉपिक वो का उसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा तो उसको हम जो क्या लेंगे, उसके मार्क्स देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं भी लिखा हुआ, क्योंकि उसको तो नहीं आइडिया कहते नहीं कि इसका जवाब तो वहाँ पे है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं था, वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी हमने बच्चों को उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिया। और पाकिस्तानी, उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स को इसका हमने मार्क्स दिया है। और इसके अलावा उसके अंदर एक और बच्चे ने सवाल किया कि अगर किसी ने कहा सर मैंने तो एक्स्ट्रा सवाल किए हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा सवाल किए हैं तो हमने क्या काम किया है कि हमने सवाल चेक कर लिए, 8 करने तो 7 थे लेकिन चेक कर लिए 8। एक सवाल ऐसा है जिसमें आपके 2 नंबर हैं, और जो 8वां क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया उसमें 3 नंबर हैं। उन्होंने कहा जो 2 वाला है उसको हमने काट दिया, उसको एक्स्ट्रा का नाम दे दिया, और जिसमें ज़्यादा नंबर आए हैं उसको आपके नंबर मार्क्स में ऐड किया। और ये हर साल होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद हम मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा जी क्या सबको 5% नंबर मिलेंगे। उन्होंने कहा जी सबको 5% नंबर नहीं मिलेंगे। कहते सपोज करें एक बच्चा है, उसने 3 पेपर दिए हैं और तीनों में उसके 85 आ गए, तो जाहिर बात अब 85 आ गए, मतलब उसके बाद उसके प्रैक्टिकल के ऐड हो गए, वो तो 300 नंबर बन गए। अब कहते इनमें 5% नंबर ऐड होंगे, इनमें तो कहता उन बच्चों को 5% मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे जिन बच्चों के फुल मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के फुल मार्क्स, हाँ वो उसमें नहीं होगा। अच्छा, उनके पेपर रीचेकिंग हो सकती है,
भैया उन्होंने कहा जी पेपर रीचेकिंग नहीं होगी, क्योंकि पेपर इसलिए रीचेकिंग नहीं होगी, पेपर बेटा आप जब आप 600 रुपये देते हैं पेपर के रीचेक करवाने के लिए, उसमें ना याद रखिएगा पेपर को काउंट नहीं होता, उसमें रिकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती किसी भी हालत में। जो टीचर ने लगा दिए मार्क्स वो लगा दिए हैं, ठीक है, वही आपके मार्क्स होंगे। जो कोई बंदा आपको चैलेंज नहीं कर सकता टीचर को, सिर्फ और सिर्फ होता है कि रिकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट कर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। अक्सर का स्टूडेंट्स के टीचर्स जो है ना उससे बाय मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैथ का टीचर तो नहीं है वो, उसके अंदर अकाउंटिंग में लाजमी मिस्टेक होती है। मुझे भी कई बार मुझसे भी हुई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब के बार ऐसा हुआ है कि हम कंप्यूटराइज चेक कर रहे हैं, जब कंप्यूटराइज चेक कर रहे हैं उसमें तो मिस्टेक आ ही नहीं सकती, तो इसलिए पेपर भी दोबारा रीचेक नहीं होगा। तो बेटा ये तमाम के तमाम सवाल बच्चों ने पूछे और ये मैंने आपको बताए। अगेन बता रहा हूँ, रिजल्ट जो है वो आपको मैं मजे की बात बताऊँ, मैंने क्या कहा था आपको, अगर जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जो बच्चे हमें देखते हैं, ठीक है, जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है, मैंने उनको कहा था कि रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं अगस्त में आए। मैंने मेरी पिछली वीडियोस निकाल के चेक कर लें, उसके अंदर मैंने बोला हुआ है, क्योंकि मैं पेपर मार्किंग कर रहा हूँ और फिजिक्स की मार्किंग बच्चे टीचर कर ही नहीं रहे, केमिस्ट्री के टीचर नहीं कर रहे। वो वजह क्या, हमने 200 सवाल चेक किए हैं, हमें मिलने कितने 400 रुपया, उसमें से 50 रुपया टैक्स काट देना, मिलना कितना 300 रुपया। और भाई पेपर चेक करना कोई आसान काम नहीं है, पेपर के अंदर बकायदा फोकस करना पड़ता है, बकायदा देखना पड़ता है। लेकिन मेरे कुछ मैंने फेसबुक के ऊपर अपने जो पेज है उस पर, और इसके अलावा और भी मैंने पेजेस के ऊपर देखा, एक बंदे ने कमेंट्स किया और मैं बड़ा परेशान हो गया और मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ। किसी ने क्या उसने, मैंने कहा ये जो फेडरल बोर्ड ने जो पॉलिसी अनाउंस की है ये गलत है। टीचर्स को हम पहले 45 रुपीज़ लेते थे, तो हमें 50 देना चाहिए, हमें 2 रुपीज़ पे लेके आ गए। तो किसी ने बंदे ने कहा कि जी हम पेपर चेक कर रहे हैं, तो मेरे घर के 4 बंदे हैं और हम जो है 2 घंटे एक मार्किंग करता है, 2 1 घंटे करता है, 2 1 घंटे करता है, और हम उससे जवाब बता देते हैं ये ठीक है, बट टिक टिक मारते जाते हैं, ऑनलाइन है, अल्लाह खैर चला। सर राना साहब हम तो पैसे कमा रहे हैं और आप जी ये गलत कर रहे हैं, ये तो बेहतरीन तरीका कार है। तो देखिए बेटा, इसमें कुछ बच्चों की ज्यादती भी हो जाती है, जो लाइक स्टूडेंट्स है उसके साथ ज्यादती हो सकती है, जो नालायक है उसके साथ भी हो सकती है। अब इसका जवाब मुझे फेडरल बोर्ड बताए, कोई बंदा नहीं इसको प्रूव कर सकता कि आपका पेपर किसने चेक किया है। जो ईमानदार है उसने आपका पेपर, आपके सब्जेक्ट टीचर ने चेक किया है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको बोर्ड 2 रुपये दे रहा है, ठीक है, एक सवाल के, तो वो कौन सा सीरियस होगा? नहीं सीरियस होगा जी, माजरत वहाँ मुझे पता है, मुझे कुछ बोर्ड्स के लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है, ये एक रियलिटी है, ठीक है, इसको चेंज करना होगा और इसके अंदर क्लैरिटी नहीं आ सकती, जो कुछ मर्जी कर लें। अब डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। हम फिजिकल एग्जाम कर रहे होते हैं, मार्किंग कर रहे होते हैं, तब मिस्टेक होती हैं, तो यहाँ तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बेटा ये चल रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एज दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है दें, लेकिन इनकी बातों पे यकीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये पहले 2-4 बार डेट शीट अनाउंस करके चेंज कर चुके हैं, ये बड़े बड़े अपने दावे करके अपने आप को इन्होंने चेंज किया है। तो अब बच्चों को एज मिलता है या नहीं मिलता ये आगे बनता है, लेकिन मेरी अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि रिजल्ट कैसा है, तो मुझे उम्मीद है रिजल्ट अच्छा है, बच्चों को ज़्यादातर फ़ायदा दिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।